फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना नवरात्रि का ब्लॉग है और आज है अष्टमी और अभी यहाँ पे 11 साढ़े 11 का यही टाइम हो रहा होगा। पर इस समय इतना गर्मी होता है ना, वैसे तो सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है, जैसे 7-8 ऐसे बजते हैं। पर दोपहर होते होते मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी। तो ये देखिए सुबह से इतने सारे काम और अभी काम जस्ट निपटाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ के पानी पी रही थी और ब्लॉग थोड़ा आगे बढ़ गया है। और आज जैसे अष्टमी है ना, तो घर का काम, फिर पूजा पाठ, और ये देखिए घर पे हवन भी की थी। वैसे तो ज़्यादा पूजा पाठ ये करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, पर होता है ना कि अपना मन नहीं मानता। एक औरत का जो मन होता है ना, वो बिना पूजा पाठ और तबीयत सही हो, अच्छा हो, ख़राब हो, जैसा भी हो, तो वो बिना पूजा पाठ के रह नहीं सकती। और मेरा तो मतलब आप सभी को क्या बताऊं कि कितना बिना पूजा पाठ के ना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। तो ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत ये देखिए पूजा पाठ और फिर घर में बढ़िया से हवन भी हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे बालकनी भी दिखा रही थी कि कितना अच्छे से साफ़ है और पूरी तरह से सब जगह चमक रहा है। और चलिए आपको मैं बाहर दिखाती हूँ कि ये देखिए नवरात्रि में डेली तो रंगोली नहीं बना पाई थी, मतलब 2-3 दिन नहीं बनाई थी, पर एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी मुझे अच्छा लगता ना, तो जैसा भी नॉर्मली ही तरीके से, ज़्यादा ऐसा भारी भरकम डिज़ाइन नहीं, एकदम सिंपल जो बोलते हैं वैसे ही रंगोली भी निकाल देती। और दोनों टाइम जैसे नवरात्रि चलता है तो दिया भी जलाना, सब जगह पूजा पाठ, दिया रखना, ये सब। और जो बाहर का झूमर वगैरह जो भी है ना, ये सब मैं धुल के धीरे धीरे करके की थी। ज़्यादा एक दिन ऐसे काम नहीं हुआ था और उसको साफ़ सुथरा करके लगाई थी। और ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से पूजा पाठ मेरा, और जो सुबह का भाग दौड़ होता है ना, रूटीन जैसे क्लीनिंग वगैरह, ये सब हो गया है। और हम सब लोग भी पूजा पाठ कर लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी जो भी मतलब होता है, वैसे तो ये बच्चे लोग तो करते नहीं हैं, पर थोड़ा बहुत बैठा लो या कि उनको बताओ सिखाओ तो कर लेते हैं। और चलिए ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में सब काम समेटने के बाद। और जैसे ही सब काम हुआ था ना, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब थक गई थी। और ये होता है ना कि जब गोली दवा खाओ और घर में थोड़ा भाग भाग के काम करो, तो वैसे भी बहुत थकान हो जाती है। तो यहाँ पे सब काम निपटाने के बाद मैं बैठ के आराम से पानी पी और आधा घंटा तो पंखे के नीचे बैठी, क्योंकि हवन हो रहा था ना, तो पंखा बंद किए थे। फिर उसके बाद ये देखिए किचन में आ गई हूँ। और ये सुबह चले गए थे, पर अभी यहाँ पे ना ये भी आ गए थे, क्योंकि सुबह गए थे लगभग लगभग मतलब 5-6 के लगभग में ये गए थे सुबह सुबह। और दोपहर में 12 साढ़े 12 के लगभग में ये देखे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बनाई हूँ, और चाय मैं तो पीती नहीं हूँ, पर बनाई हूँ ना, तो जैसे बच्चों को देती हूँ ना थोड़ा सा चाय, और 2 तिहाई मतलब सबसे ज़्यादा दूध रहता है, तो यहाँ पे मैं भी उसी तरह ले ली हूँ, क्योंकि चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। पर होता है ना कि कुछ ना कुछ दिक्कत के वजह से जो चीज़ हमको पसंद होता है ना, वही चीज़ हमको मना भी होता है। यही होता है कि हम जो पसंद करते हैं वो हम लोग खा नहीं सकते, ये तो कुदरती वो है। तो वही मेरे साथ इस समय हो रहा है, जो खाना पीना मुझे पसंद है वो सब मैं खा पी नहीं सकती हूँ। पर मन नहीं मान रहा था, तो थोड़ा सा चाय और दूध ले ली थी। दूध काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, चाय बहुत ही कम। और उसके बाद बैठ के आराम से चाय पानी किए, और ये भी थे, तीनों लोग बैठ के आराम से। और उसके बाद जैसे घर का काम हो गया है, पर खाना पीना और ये सब तो निपटाना ही पड़ेगा, ये तो सबसे आगे है। तो ये देखिए यहाँ पे आप सभी को बताऊं वॉइस ओवर करते करते ना मैं मतलब थक गई, क्योंकि क्या होता है ना, कंटिन्यू बोलना पड़ता है। पर जैसे कमेंट आते हैं और ब्लॉग ना बनाओ ना, क्योंकि जो काम हम करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं तो फालतू का ही मेहनत कर रही हूँ, हालांकि इस चैनल का कुछ होने वाला नहीं है।
पर हो गया, कहते हैं ना कि अपना मन नहीं मानता। तो यहाँ पे सुबह का जो भी काम ये सब तो हो गया, पूजा भी बहुत हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और आप सबको बताऊँ, आज मैं ना बहुत खुश थी कि मैं भी थोड़ा सा नवरात्रि का चाहे 2 ही 3 दिन की पर पूजा की, और लास्ट में हवन मेरा हो गया, और बेड में छोड़ दी, आराम से बढ़िया काम की और पूजा हो गया। और मुझे भी मतलब थोड़ा सा घर में इधर उधर डोलना, कोई सामान उठाना, और नहीं तो समझ लीजिए कोई गोली मुझे दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, ये बहुत दिन तक ऐसे चला था। पर जब मैं अपने हाथ से थोड़ा बहुत कुछ करने लगी ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था और लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो हवन की ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे नवरात्रि का 2-4 ही दिन मैं पूजा की, उसमें मैं बहुत खुश हो गई। और ये देखिए, आपसे बात करते करते मेरा बढ़िया से सब्जी कट गया है। चलिए अब इसको बघार देते हैं। और नवरात्रि में ना, जैसे कांदा लहसुन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बाकी दिन में खाते हैं, पर जैसे दोनों नवरात्रि, कोई त्यौहार, एकादशी और सावन और कुछ ऐसा हो गया ना, तो उस दिन नहीं खाते। बाकी हम लोग खाते हैं कांदे लहसुन, पर नवरात्रि है तो इस समय नहीं खाते। और ये देखिए, यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ, सब्जी बघार दी हूँ, दाल भी बढ़िया से बन गया है। और देखूँगी अगर मतलब वैसे तो मेरी बेटी को बघारा हुआ दाल पसंद नहीं है, पर अगर खाना जैसे खाना बनाते बनाते अगर लेट हो जाता है कभी कभी, या कि मान लीजिए बहुत जल्दी है कि कुछ भी होता है ऐसा, तो बघारती हूँ कि, या कि फिर नहीं बघार पाती, तो देखते हैं का, क्योंकि ज़्यादा खड़े होने को भी मेरे से नहीं हो रहा था, तो कभी कभी मैं जीरा राई से भी बघार देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे चावल बढ़िया से क्या बोलते हैं उसको, देख ली हूँ, क्योंकि ये गांव का चावल है। वैसे तो मुंबई का चावल आँख मूंद के हम बना सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, चाहे आप आधी रात को मतलब कैसा भी बनाओ, एक चीज़ भी नहीं मिलता, पर देख लो तो अपना मन साफ हो जाता है। पर ये गांव का चावल मैं बना रही थी, तो गांव के चावल में थोड़ा सा रहता है ना, धान वगैरह कुछ भी रहता है, तो निकाल दो। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं बढ़िया से चावल को मिल ली हूँ और देख ली हूँ, और उसके बाद ये देखिए चावल भी चढ़ा दी, तो लगभग दाल चावल और बढ़िया से मिक्स वाली सब्जी बन गई है। मिक्स में बनाई हूँ, नेनुआ है, आलू है, और मतलब पालक है, पालक थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ, और धनिया पत्ती भी। तो पालक तो एक ऐसा है कि हम किसी में भी डाल सकते हैं, आलू में, किसी सब्जी में पालक डाल दो, टेस्टी ही लगता है। और उसके बाद ये देखिए, लगभग चावल भी 5-10 मिनट में बन ही जाएगा, क्योंकि सीटी आने की देरी है। तो यहाँ पे मेरा लंच तैयार हो गया। और उसके बाद ये देखिए, इतने सारे कपड़े रखे थे। वैसे तो किधर भी जाओ काम कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हैं, तो जो सूखे कपड़े हैं उनको मैं उठा लेती हूँ। और अच्छा है, पहले तो मेरे घर में पूरे घर में कपड़े कपड़े, इधर कपड़े सब जगह रहते थे, पर इस समय अच्छा है, कपाट जब से आया है ना, तो थोड़ा सा आराम हो गया है। एक बार बनाओ, जैसे भी बनाओ, नहीं तो कम से कम अंदर ही रख दो, यही होता है, तो गंदे नहीं होते। और नहीं तो जैसे नया कपड़ा रहता है ना, तो बहुत जल्दी जैसे कहीं पे भी रख दो तो मुड़ भी जाता है, ख़राब भी होता है, और धूल मिट्टी के वजह से भी ख़राब होते रहते हैं। तो नए कपड़े कपाट में होने चाहिए ना, तो अच्छे रहते हैं, उसी तरह से रहते हैं। और अगर हम बैग में कहीं भी ऐसे रख देते हैं ना, तो वो अव्यवस्थित रहता है, अच्छे से नहीं रहता। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे सब कपड़े भी मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे कपड़ा सुखाई हूँ और उसके बाद जो हवन की थी ना, तो यहाँ पे हवन का सामान उसी तरह पड़ा था, क्योंकि खाना वगैरह तो बनाई, पर ये हवन वैसे ही रखा था। तो चलिए, इसको यहाँ पे मैं बढ़िया सब उठा देती हूँ, समेट के रख दूँगी, नहीं तो वैसे ही रखा था।
और जिस टाइम पे मतलब हवन की थी ना, तो ये गर्म भी था, इसलिए उसको नहीं उठाई थी कि पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, हाँ सब जैसे ही खाना बना था ना, तो सबका खाना पीना हुआ था, उसके बाद मैं उठा रही हूँ। और यहाँ पे लगभग 2-3 बज गए होंगे, उसके बाद मैं उठा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसको बना के मैं रख दे रही हूँ। और नवरात्रि में ना जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं घर के अंदर भी रंगोली बढ़िया से बनाती और घर के बाहर भी। और दोनों नवरात्रि में ना घर में तो वैसे भी दिया जलाओ और रंगोली वैसे तो डेली ही, पर त्योहार के दिनों में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, और माता रानी को मैं बोल भी रही थी कि भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो मेरे घर में कौन दिया जलाएगा, कौन अच्छे से पूजा करेगा। क्योंकि अपना मन नहीं मानता है ना, इस वजह से हम औरतें थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हम औरतें एक ऐसी होती हैं कि अपने घर को अच्छे से सजा बना के रखना, ये चीज़ें मुझे नहीं, मतलब हर एक औरत को ही पसंद रहता है कि मेरा घर सबसे अच्छा हो, बढ़िया साफ़ सुथरा हो, पूजा पाठ किया हुआ हो। ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। अपना सेवा नहीं, दूसरों का ही सेवा करके औरतें बहुत खुश रहती हैं। और ये देखें, अभी यहाँ पे कितना सामान था, पूरा बिखरा पड़ा था इधर से उधर, पर ये देखिए अभी समेट के बढ़िया से रख दी, तो ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया। और वो कहते हैं ना, हवन करके तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं झाड़ू से नहीं कपड़े से ही पोंछ दी हूँ। तो जो चावल तेल वगैरह जो भी गिरा था ना, तो पहले मोटे कपड़े से पोंछी, फिर उसके बाद पानी का छींटा मार मार के और छोटे से कपड़े में पोंछ दी हूँ, तो उसी तरह साफ़ हो गया है। और ये देखिए दिया वगैरह मेरा बढ़िया से उसी तरह जल रहा है, और माता जी भी बहुत खुश हैं बढ़िया से। और उसके बाद चलिए किचन में भागते हैं, क्योंकि वहाँ का भी काम पड़ा है इसके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, खाना पीना होने के बाद इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और आप सबको बताऊँ कि इस समय ना जो मेरा बेसिंग है ना, वो पता नहीं उसका पाइप क्या हो गया है, लीकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा पानी। पता नहीं अंदर से ख़राब हो गया है या कि मतलब फूट गया है, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको दिखाना भी है। तो जो बेसिंग है ना, उसके नीचे मुझे मोटा कपड़ा रखना पड़ता है या कोई टब, क्योंकि बहुत पानी लीकेज मतलब लीकेज होता रहता है, तो मेरे पैर में भी आ जाता है, तो वो एक अलग दिक्कत हो गया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे वो बढ़िया धो दी, गैस भी पूरी तरह से साफ़ हो गया। ये देखिए किचन का काम लगभग यहाँ पे ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो हवन की थी ना, तो उसके भी बहुत सारे बर्तन थे, तो जो पूजा पाठ के बर्तन थे ना वो अलग धोई, और जो हवन किया हुआ था उसको अलग मैं पन्नी में रख दी हूँ। फिर उसको रख दी हूँ। लास्ट में जब विसर्जन कुछ भी जैसे होगा ना, तो उसी में रख दूँगी। वैसे तो यहाँ पानी मतलब ऐसे जल्दी से मिलता नहीं है, अगर हम विसर्जन करना चाहें भी तो मतलब मिलता नहीं है। जैसे यहाँ नंदी तालाब इतने पास पास में होते नहीं हैं, वैसे तो समुद्र है पर वहाँ मना है, पर देखते हैं कहाँ, और हैं भी तो पता नहीं कहाँ है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तेल ख़त्म हो गया था, पर मैं तेल का जो भी पैकेट था वो लेकर आई थी। इस बार डिब्बे में नहीं ली थी, मुझे लगा पैकेट में ही ले लेती हूँ, क्योंकि डिब्बे का और पैकेट का थोड़ा सा अलग अलग भाव रहता है, इसके लिए मुझे लगा इस बार मैं पैकेट का ही ले लेती हूँ। और अच्छा है, ये मतलब बहुत ही अच्छा था, इसके लिए ले ली थी। जब सामान मंगाई थी ना 2-4 तभी। और बाकी घर का राशन वगैरह तो भी मंगाना है, पर जो ज़रूरी सामान थे ना नवरात्रि के, तो उतने ही मंगाई थी। तो चलिए इनको भी बढ़िया से डिब्बे में भर देती हूँ। और बस आज का मेरा यही बढ़िया से रूटीन था। ये देखिए सुबह से लेके शाम तक का रूटीन मेरा कैसा था, आप सभी के साथ शेयर की और वीडियो करती हूँ एंड।